अगर अपनी लाइफ में रिजल्ट लेना है तो बड़े ध्यान से वचन को सुनना है। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 22 आयत में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अपने पड़ोसी को बोलो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। फिर बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, फ्ली आल्सो यूथफुल लस्ट। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कहता? तो भाग। अभिलाषा को अगर हम पढ़ते हैं, ग्रीक भाषा का 1939वां शब्द, जिसका मतलब है एपिथोमिया। इसका मतलब है डिजायर, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए लगातार इच्छा रखनी। वो चाहे व्यभिचार हो, वो चाहे शराब हो, चाहे पैसे की लालसा हो। लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए लस्ट करना, किसी चीज के लिए तड़फना। कहता अगर वो तुम्हारे अंदर है तो उससे क्या कर, तू भाग। पौलुस ने, जिसने पूरे दुनिया में सुसमाचार सुनाया, जब वो अपने आत्मिक बच्चों को चिट्ठियां लिख रहा था जेल से, क्योंकि प्रभु के नाम के कारण वो जेल में था, और बाइबल कहती है कि उसने सारी चिट्ठियां करैक्टर के ऊपर लिखी, चरित्र के ऊपर, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर तुम अपने चरित्र को संभाल के रखते हो तो ये दुनियावी आशीषें पाने में तुम्हें समय भी नहीं लगेगा और मेंटेन करने में भी तुम आगे रहोगे। उसमें लिखा, और ये शब्द 1937 शब्द से निकला, जिसका मतलब है एपिथोमिया, टू सेट द हार्ट अपॉन। किसी चीज के ऊपर अपने दिल को सेट करना, कि आप बैठे तो प्रेयर रूम में हैं, लेकिन अभी सिगरेट पे आपका दिमाग सेट हो गया, दिल कर रहा है सिगरेट का कश लगाना है हर टाइम, प्रेयर करते टाइम भी। शराब पीनी, व्यभिचार पे दिमाग सेट हो गया, फोन देखने का दिल कर रहा है, लड़की के पास जाने का, लड़के के पास जाने का। कहता टू सेट द हार्ट अपॉन एपिथोमिया। कहता इनसे क्या कर, भाग। क्या कहता वो? भाग का मतलब है ग्रीक भाषा का 5343वां शब्द फ्यूगो। फ्यूगो का मतलब है टू रन अवे। अपनी गर्लफ्रेंड को काउंसलिंग नहीं करनी, कहता बैठ के कि देख अपा हुन प्रभु चाह हैं, हुन अपा ऐ करना है। अगर तुम्हें बात नहीं करनी, तुम हेलो भी नहीं करोगे। हेलो यार तू मेरे नाल गल ना करया कर, नहीं तू कट फोन, और आधा आधा घंटा बात चल रही। कहता अगर तुम्हें परमेश्वर के जैसा जीवन जीना है तो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कहता उसने ये नहीं कहा तू स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रांग है तीमुथियुस, तेरे हाथ रखने से लंगड़े चंगे होते हैं, तू चिंता मत कर, पाप को फाड़ देंगे। उसने कहा जब ऐसी चीज तेरे सामने आए तो उससे क्या कर, भाग। उसके सामने मजबूत होने की कोशिश मत कर। तुम्हें पता है यहां मैं जाऊंगा, मेरे दोस्त मुझे दारू पिलाएंगे, तो मत सोच मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, मैं कोक पी लांगा, ये बियर पी लेंगे, 4 दिन बाद तुम ही बियर ही पींदे होना होते। कहता उससे क्या कर, भाग। व्यभिचारी की काउंसलिंग करने की कोशिश ना कर, कहता वहां से क्या कर, भाग। टू रन अवे, दूर रह, कहता उससे। आगे लिखा है, बट फॉलो राइचियसनेस, फेथ, चैरिटी, पीस विद देम दैट कॉल ऑन द लॉर्ड आउट ऑफ प्योर हार्ट। कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं,
उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब संगति कर। अगर तुम्हें मसीह में कामयाब होना है तो पहला कहता जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। कहता दूर हो जा। अभिलाषा का मतलब लॉन्गिंग, इच्छा, शरीर की, व्यभिचार, शराब, सिगरेट, पैसा, गुस्सा, किसी को कहता दुश्मनी। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, कहता अगर तुम्हें प्रभु में क्या होना है, कामयाब होना है तो। और दूसरा कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति कर, मेल मिलाप का पीछा कर। अगापे, प्रेम का मतलब है अगापे, उसको पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। विश्वास, प्रेम। कौन सा प्रेम? अनकंडीशनल, अगापे लव। राइचियसनेस, पवित्रताई। धर्म का मतलब है पवित्रताई। विश्वास और मेल मिलाप का पीछा कर। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर मसीह में कामयाब होना है तो जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा, चुगलियों से भागना पड़ेगा, जेलसी से भागना पड़ेगा। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति कर, धर्म का पीछा कर, पवित्रताई, मेल मिलाप कर परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ। अच्छा, आज मेरी दरानी उत्थे बैठी, मैं उधर बहना। कहता ये छोड़ दे, एक दूसरे से क्या कर। कौन सा? नहीं नहीं वो माड़ी है, वो माड़ी है, उन्हें मैनू आ क्या सी। कहता प्रेम भी उसने कौन सा लिखा है बाइबल में? हाँ, पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। ग्रीक भाषा का 26वां शब्द अगापे। अगर है तो जल्दी दिखाना। अगापे का मतलब है अनकंडीशनल लव। इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है तो मैं भी अपनी जेठानी से प्यार। कहता अनकंडीशनल, कि जीसस ने तुम्हें इसलिए प्यार नहीं किया कि तुम जीसस को प्यार करते थे। मैं जीसस का विरोधी था, पास्टर्स को गालियां निकालता था। अगर परमेश्वर मुझे अनकंडीशनल प्यार ना करता तो मैं यहां ना होता। अगर वो पास्टर भी गुस्सा कर जाते, अगर वो पास्टर भी गुस्सा कर जाते कि नहीं इस बंदे के घर में नहीं जाना, इनका बेटा ना क्रिश्चियन लोगों को गालियां निकालता है, इनको मरने दो। क्योंकि जैसे अब उस सिस्टर ने कहा, वो आज प्रभु के पास चली गई है अपने वॉलंटियर को कि उस घर में जाओ, वहां पे जाके मसीह के बारे में बताओ। तो उनको मालूम था कि वो लड़का विरोध करता है, वो नहीं आने देता। लेकिन अनकंडीशनल लव किया तो मैं यहां पे हूं। लेकिन तुम किसको प्यार करते हो? जो तुम्हें प्यार करता है, जो तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बोलता है, जो तुम्हें चिढ़ाता है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ गलत बात करता है, तुम उससे प्यार नहीं करते। तो परमेश्वर ने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो संगति तुम्हारी है वहां पे जा। और फिर धर्म का यानी पवित्रताई का, प्रेम का यानी अनकंडीशनल अगापे वाला। ये जो अगापे शब्द यूज किया गया ना, और भी शब्द हैं बाइबल में प्रेम के लिए, भाइयों वाला प्यार, पति पत्नी वाला प्यार। लेकिन अगापे वर्ड क्यों यूज किया गया यहां पे? क्योंकि यूनानी भाषा बहुत बड़ी है। हिंदी में प्रेम, पत्नी के साथ प्रेम, भाई के साथ, सभी जगह प्रेम प्रेम आता है। लेकिन यूनानी में ऐसा नहीं। वहां अगर भाई के साथ प्यार है तो अलग शब्द है, पत्नी वाला अलग है, जीसस वाला अलग है। ये शब्द है अनकंडीशनल प्यार, कि एक दूसरे को प्यार करो बिना किसी कंडीशन के। और तुम कहते हो मैं क्रिश्चियन हूं, और तुम वहां बैठी हो और तुम्हारी जेठानी वहां बैठी, सेम चर्च के मेंबर अलग अलग बैठे हैं, और हम क्या कहते हैं? हम क्रिश्चियन हैं। क्या काम के क्रिश्चियन हैं कि नाम के क्रिश्चियन हैं? इसीलिए जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं, हमारा रिजल्ट आने में टाइम लगता है। मेरे आसपास के लोगों की बहुत कंप्लेंट रहती है मेरे से एक चीज के लिए,
वो कहते हैं आप जब दुश्मन भी सामने आता है ना, आप उसको गाइड करने लग जाते हो कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। ऐसे कितने पास्टर्स होंगे जो मेरे खिलाफ बोलते थे, जब वो मेरे सामने आए उनको मैंने गाइड किया, उन्होंने फॉलो किया, मिनिस्ट्री बढ़ी, कभी थैंक्स नहीं किया, कभी थैंक्स नहीं किया। कभी पब्लिक में जब भी बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन अंदर से उनको मालूम है ये इसीलिए बड़ा है क्योंकि ये दुश्मनी नहीं रखता किसी से। और इसीलिए जब वो परमेश्वर से मांगते कि हमें वैसा रिजल्ट चाहिए, परमेश्वर कहता नो, ऐसा नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा कैरेक्टर पे काम कर? मत्ती 19 उसकी 12 में लिखा है, स्क्रीन पे पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से जन्मे, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया। आप बाइबल पढ़ के देखो, कौन थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने हाई लेवल का काम किया है, जिन्होंने अपने आप को डेड कर लिया है, मार लिया है। पौलुस इसलिए शादी नहीं की उसने, इसलिए नहीं की कि वो बीमार था या वो फिजिकली फिट नहीं था कि उसने शादी नहीं की। कहता मैं अपने आप को इस संसार के लिए मरा हुआ समझता हूं, ताकि जब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे पूरी सामर्थ मेरे अंदर से निकले। पूरी बाइबल पढ़ के देखो किन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिनके शरीर हावी है, अभिलाषा हावी है, जिनका हाथों पर कंट्रोल नहीं है, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कभी यूज नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं नपुंसक नहीं हैं, पर प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को क्या बना लिया? नपुंसक बना लिया है। वो अपने आप में मरे हुए लगते हैं, उन्होंने अपने आप को मार लिया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी के अलावा कहीं आपका चक्कर नहीं है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप किसी तरह के सेल्फ सेक्स में, बाहर अंदर किसी भी तरह के किसी भी रिलेशनशिप में फिर नहीं हैं, अगर आपका शरीर आप मरा हुआ समझते हैं तो। क्योंकि जितना आप अपने आप को मरा हुआ समझेंगे और मारेंगे, उतना तेल और सामर्थ्य आपके अंदर से परमेश्वर का निकलने वाला है। और जितना आप जीवित हैं, जितना आप जिंदा हैं अंदर से, उतना तेल कम है। इसलिए पौलुस बार बार एक ही सलाह देता था, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, शुद्ध जीवन व्यतीत कर। क्योंकि पौलुस को पता था कि अगर शुद्ध जीवन होगा, तेरे अंदर बहुतायत का तेल होगा। जब तू बोलेगा मसा बोलेगा, जब तू चलेगा मसा चलेगा, काम होंगे, परमेश्वर तेरे संग होगा। अनॉइंटिंग के कारण परमेश्वर ने कहा तेरे भाइयों से अधिक हर्ष रूपी तेल से मैंने तेरा अभिषेक किया, दूसरों से ज्यादा तेरे पास होगा, ज्यादा फेवर होगा। 10,000 में से एक बचना होगा, वो तुम होगे। 1,00,000 में भी से एक बचना होगा, वो तुम होगे। हालेलुया। आज लोग चर्च कहां जा रहे हैं? जो घर के करीब है। ये नहीं देखेंगे कि क्या वो जीवित है या नहीं। मेहनत का कोई स्थान नहीं। अगर आपको जल्दी है, आप सिर्फ 29 को आके 31 की मीटिंग अटेंड करके चले जाएंगे, आपने आधा काम किया है। क्योंकि परमेश्वर के पास से लेने में टाइम लगता है। अगर रियली आपको लेना है प्रभु से तो टाइम लगता है। ये एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है, आप फिर सेम नहीं रहते हैं। अगर आपको जल्दी है, आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, मैं आपको 100% बता सकता हूं, आप मिस कर जाएंगे चीजों को। हालेलुया। तिमुथियुस 2:22 फिर से पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कहता? भाग। अपने पड़ोसी को बोलो,
जवानी की अभिलाषाओं से भाग कहता, भाग जा कहता, फ्ली अवे, रन अवे कहता, भाग जा दूर। अभिलाषा का मतलब लॉन्गिंग, एक डिजायर, जहां तुम्हारा दिल लग जाता है। सेट द हार्ट अपॉन, जहां हार्ट सेट हो गया, कहता उस चीज से बच के रह। अगर तू नहीं बचेगा तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। एक क्रिश्चियन होने के नाते तुम अपने दिल की सुनने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आती ना रील्स, आती फॉलो योर हार्ट, आती ना रील्स। आप अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप जीसस की स्पिरिट से चलने के लिए बुलाए गए। आप कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे अगर जीसस की स्पिरिट से चलेंगे। हार्ट आपको सही जगह भी ले जा सकता है, रॉन्ग भी लेके जा सकता है, लेकिन अगर जीसस का आत्मा आपको लेके जाएगा, आप 101% राइट जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग, भाग जा कहता, दूर हो जा। अभिलाषा का मतलब अपने सेट करना है, डिजायर के ऊपर, लॉन्गिंग, एक चीज की इच्छा, डिजायर, लस्ट करना एक चीज के लिए, दिमाग में ही। क्योंकि जब दिमाग में शैतान, बाइबल कहती है कि पाप द्वार पे ही खड़ा रहता है, कहना बुए कोल ही रहता है हमेशा, जब मर्जी आप उसको अंदर बुला लो, दूर नहीं रहता वो। एक सेकंड में आप दिमाग में गिर सकते हो। कहता पाप द्वार के ऊपर ही खड़ा रहता है और उसकी इच्छा तुम पर प्रभुता करने की होती है। लेकिन अगर तुम मसीह में हो तो तुम पाप की प्रभुता अपने ऊपर नहीं होने दोगे, तुम आत्मा की प्रभुता करवाओगे। और कैसे? कई बार आपको वचन मालूम होता है, फिर भी आप शरीर की डिजायर में जीवन जीते हैं, क्रिश्चियन होने के बावजूद, चर्च जाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि फास्टिंग नहीं होती और प्रेयर नहीं होती। और जब हम फास्टिंग प्रेयर में चले जाते हैं और दिन रात की और फास्टिंग और प्रेयर, आपका शरीर फिर अंदर से मरने लगता है, आपकी इच्छाएं मरने लगती हैं और आप प्रभु के लिए जीवित हो जाते हैं। वो चीज जो सिगरेट की आपको तंग करती थी, जब भी सिगरेट देखी, हाय काश, वो चीज खत्म हो जाती। कोई सिगरेट पीता, आपको लगता है आपको लगता है मुझे खांसी आ रही, वही सिगरेट पहले आप जानबूझ के पास जाते थे कि कोई नहीं, स्मेल ही ले लेने, अधिक पी लेने अधिक। हाँ, तो अभी वो सिगरेट आपको बुरी लग रही, क्यों? क्योंकि आपने शरीर के काम के ऊपर क्या पाली? फतह पाली। और आपकी लाइफ में कई बार शैतान काम कर रहा होता है, आप चाहते हुए भी वो आपसे दूर नहीं जाता, आपके स्टाफ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप उस डीमन के ऊपर फतह प्राप्त करते हो, चेंज होना शुरू हो जाता है। फतह आपने शरीर के काम के ऊपर पाई है, लेकिन बदलाव आपके आसपास होना शुरू होता है और लोगों को मालूम नहीं होता। लोग बोलते हैं तेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, प्रभु काम कर रहा है, उसे ये नहीं मालूम ये फतह मैंने अंदर से पाई है। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए तो जब कोई विरोधी आपका विरोध करता है, अगर आप जेन्युइन हैं, आप कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये बरकत आपको अंदर से मिली है, बाहर से नहीं। पॉलिटिशियंस को बड़ी चिंता रहती, क्योंकि उनको पता है कि रेपुटेशन ही सब कुछ है। अपने नाम की चिंता रहती, झूठ बोलेंगे, सब चीजें करेंगे, सच्चाई बोलेंगे, ताकि उनका नाम बना रहे। क्योंकि वोटें लेनी है, आपको वोट नहीं लेनी है, आपको अंदर प्रवाह करनी है, रेपुटेशन की नहीं। अंदर अगर सेट है तो लोग जितना मर्जी विरोध कर ले, वो देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये अंदर से आया, बाहर से नहीं। बाहर से आया होता तो परवाह होती, क्योंकि बाहर से आता, तुम विरोध करते, तुम पंगा लेते तो नाम खराब होता। इसलिए कुछ पास्टर्स बड़ा दुखी हो जाते हैं जब उनका विरोध होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फेक हैं और उनकी आशीष बाहर के ड्रामों से आई है। लेकिन जो जेन्युइन है वो डरता नहीं, उसके पता है मेरे को बाहर से नहीं, मेरे को अंदर से मिली। तुम लगाओ जोर जितना लगाना है, खुदा मुझे बढ़ाने जा रहा है। इसलिए आप किसी का विरोध करेंगे, वो गुंडों के जैसा बिहेव करना शुरू कर देते, मारने पीटने चले जाएंगे लोगों को। लेकिन जो जेन्युइन होते हैं, उन्हें मालूम है कि चिंता मत कर, तेरे घुटने परमेश्वर लगवा देगा अपने आप। क्योंकि मुझे ये आशीष कहां से मिली है? अंदर से। जिसको बाहर से मिली है
वो डरेगा और घबराएगा, क्योंकि उसको बाहर से मिली है, बाहर की चीजों से जा भी सकती है। मेरे को अंदर से मिली है तो मैं अंदर की चीजों की परवाह करता हूं। हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी को, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनकी संगति कर, उनके साथ हो जा और पवित्रताई में, अनकंडीशनल लव में उनका पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। विश्वास में रहे। हालेलुया। और ये तो नेचुरल बात है, अगर आप शुद्ध मन वालों के साथ रहेंगे, उनकी संगति करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। ये तो नेचुरल है। आप विश्वासियों के साथ रहना शुरू कर देंगे, आपको उनके जीवन से रिजल्ट मिलता है कि इसने विश्वास के साथ चला, ये विश्वास के साथ जिया, विश्वास के साथ किया और परमेश्वर ने इसको सब कुछ दिया। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। आमीन।